हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने वैदिक मैथ का पार्ट 5 करेंगे, जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के और मेथड सीखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को 3 डिजिट में अप्लाई करना सीखेंगे। जो 3 डिजिट के नंबर्स होते हैं उनमें कैसे अप्लाई करेंगे। हमने पहले 2 डिजिट के नंबर्स में अप्लाई करना सीखा था, जिसमें हमने सीखा था कि हम जैसे 31 फॉर एग्ज़ाम्पल 31 इंटू 25 की मल्टीप्लाई करनी हो तो हम कैसे करेंगे। तो हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सीखा था कि 31 25 पहले यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 5, देन सेकेंड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1। थर्ड स्टेप में टेंस प्लेस में की मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2। तो ये हमारे 3 स्टेप थे। 5 सेकेंड आएगा 5 इंटू 3 15 प्लस 2 17। थर्ड 3 इंटू 2 6। तो 5 7 1 कैरी करेंगे 6 प्लस 1 7। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको हमने एक रिप्रेजेंटेशन दी थी, जैसे हमने इसे रिप्रेजेंट किया था इस टाइप से 3 स्टेप्स में कि पहले हमें यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करना होता है, सेकंड स्टेप में हमें इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है और देन ऐड करना होता है, थर्ड प्लेस पे हमें इसके टेंस प्लेस की मल्टीप्लाई करनी होती है। ये हमारे 3 स्टेप थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, ये हमारे 2 डिजिट नंबर्स के लिए थे। आज हम सीखेंगे 3 डिजिट नंबर की रिप्रेजेंटेशन क्या है और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, इजीली और फास्ट। तो 3 डिजिट के नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है पहले हमें इनकी वो 5 स्टेप्स में है। पहला स्टेप होगा जिसमें हम यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के नंबर्स की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। थर्ड स्टेप में हमें 100 और यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, एंड देन जो टेंस प्लेस है उनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है और देन ऐड करके लिख देना है। फोर्थ स्टेप में हमें सिर्फ टेंस प्लेस और 100 प्लस की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, एंड फिफ्थ स्टेप में हमें सिर्फ और सिर्फ थर्ड प्लेस की मतलब कि 100 प्लेस की मल्टीप्लाई करनी है। ये हमारे 5 स्टेप होंगे इसे रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये 5 रिप्रेजेंटेशन के लिए हैं। ठीक है, हमने जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लिया, हमने एक एग्जांपल लिया 121 इंटू 3 इंटू 302। ये लेट कर लेते हैं, ये हमने एग्जांपल ले लिया। तो इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे हम इसे इजीली निकाल सकते हैं वो हम सीखेंगे आज। ठीक है, तो हमने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। हम इन स्टेप्स को इधर डायरेक्ट लिखेंगे, थोड़ा सा ये सारा ऐसे खोल के नहीं लिखेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप होगा हमारा इधर इनकी यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई 2 इंटू 1, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हमें यूनिट और टेंस प्लेस की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 0 0, तो 2 इंटू 2 4 आ गया। थर्ड में हमें 100 प्लेस और वंस प्लेस की मतलब यूनिट प्लेस की हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और टेंस प्लेस की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो टेंस प्लेस का तो हमारा 2 इंटू 0 0 हो गया। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, तो 5 हो गया। 2 प्लस 3 5। ठीक है, ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में हमें टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6। नेक्स्ट में हमें
सिर्फ और सिर्फ 100 प्लेस की मल्टीप्लाई करनी है। 3 इंटू 1 3, तो इसे हम कैसे लिखेंगे 3 6 5 4 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसका। ठीक है, हम डायरेक्ट जब हमें एक लाइन में आंसर लाना होता है तो हम ये सब कुछ नहीं लिखते हैं, सीधा हम डायरेक्ट ये आंसर निकाल सकते हैं ईजिली। थोड़ी प्रैक्टिस से हम निकाल सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है सिर्फ। ठीक है, उसके बाद यदि हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक हमने ले लिया 124 इंटू 355, ये हमने नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे, तो 124 355। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई की, 5 इंटू 4 22 कैरी किया। ठीक है, 2 कैरी कर दिया। इसे हम डायरेक्ट करेंगे। अब हम इसे जो हमने एक स्टेप लिखा था, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, वो वाले स्टेप्स नहीं लिखेंगे, तो हम इसे डायरेक्ट करेंगे। अब 5 इंटू 4 20, 2 कैरी किया, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 4 20, 10 एंड 20 30 प्लस 2 32। ठीक है, 3 कैरी किया। अब 5 इंटू 1 5, 4 इंटू 3 12, 5 एंड 12 17, 5 इंटू 2 10, 17 और 10 27 प्लस 3 30, 3 फिर से कैरी हो गया। ठीक है, अब 5 इंटू 1 5, 3 इंटू 2 6, 5 और 6 11 प्लस 3 14, 1 कैरी किया, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, ये हमारा 3 डिजिट के नंबर्स के लिए है। अब 4 डिजिट के लिए भी ऐसे ही होगा। 4 डिजिट का कोई नंबर हो, फोर डिजिट नंबर्स के लिए भी रिप्रेजेंटेशन बता देती हूँ। वैसे मल्टीप्लिकेशन आप खुद करके देख लेना। जैसे रिप्रेजेंटेशन होगी हमारी, फर्स्टली हमें जैसे हम फर्स्ट और वो 2 और 3 डिजिट के नंबर्स में करते आए थे वैसे ही करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ये होगी हमारी। सेकंड स्टेप हमारा होगा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप होगा, इसमें हमारे 7 स्टेप होंगे। फर्स्ट में हमारे 3 थे 2 डिजिट नंबर के लिए, 3 डिजिट के लिए हमारे 5 थे, और 4 डिजिट के लिए हमारे 6 हो जाएंगे। 2 स्टेप्स बढ़ते रहते हैं हर एक में। ठीक है, 4 डिजिट के लिए हमारे 7 हो जाएंगे। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में जैसे हमने 3 डिजिट के नंबर्स के लिए किया था, इनकी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, देन टेंस प्लेस की मल्टीप्लाई। ठीक है, फोर्थ स्टेप में इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, फिफ्थ स्टेप में अब वापस यूनिट प्लेस को छोड़ के और तीनों प्लेसेस की क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड सिक्स स्टेप में अब हम रिपीट करेंगे, मतलब वापस रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। ये वाले स्टेप्स इधर किए, ये हमारा बीच का स्टेप हो जाता है। फिर उसके बाद जो स्टेप ये किया है वो लास्ट की 3 डिजिट में करेंगे, और ये वाला स्टेप लास्ट की 2 में, फिर ये वाला स्टेप लास्ट की लास्ट डिजिट में, ऐसे रिपीट करते जाएंगे रिवर्स में, वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये वाला स्टेप ऐसे हो जाएगा। इन 7 स्टेप को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो हमारी 1000 प्लेस की वैल्यूज़ हैं उनकी मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, ये हमारे रिप्रेजेंटेशन हो गई 4 डिजिट नंबर्स की। वैसे 4 डिजिट नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है ये, और इस मेथड से बहुत लंबा पड़ जाता है वैसे तो, लेकिन इसका एक शॉर्ट मेथड और है, वो हम आगे बताएंगे। इनके सभी के शॉर्ट मेथड एक हैं।
एक्चुअली ये तो होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो सीखेंगे हम। दो मेथड से हम किसी भी मल्टीप्लिकेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। दो मेथड होते हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक है बेस मेथड। हम किसी भी वैल्यू में हम बेस मेथड अप्लाई करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। ओके, ये हम बाद में सीखेंगे, अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं प्रोसेस में। हमने स्क्वायर करना सीखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, आज हम क्रॉस स्क्वायर करना सीखेंगे बाय फॉर्मूला। एक शॉर्ट फॉर्मूला है, जैसे हमें ए स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर में हम बी स्क्वायर ऐड कर देते हैं और बी स्क्वायर माइनस कर देते हैं, तो आएगा तो हमारा वही ना ए स्क्वायर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया 74, पहले इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा और। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक साइड लिख लेते हैं और प्लस बी स्क्वायर को एक तरफ लिख लेते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये ओपन होके ये आएगा प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर का, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया 74 ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। 74 में ए स्क्वायर मतलब 74 जो है हमारा वो ए है। हमने क्या करा, इसमें 74 प्लस 4, 74 माइनस 4 किया। 4 प्लस 4 माइनस इसलिए किया है कि हमें एक ज़ीरो मिल जाए, जैसे हम 74 माइनस 4 करेंगे तो 70 हो जाएगी इधर, इसलिए हमने 4 को प्लस किया, 4 को ही माइनस किया ए से, ठीक है। अब जो हमने प्लस और माइनस किया उसको मतलब वो हमारा बी है, तो वो बी स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इधर हमने 4 क्यों माइनस प्लस किया, समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इधर हो गया हमारा 78 इंटू 70 प्लस 16, ठीक है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, 78 इंटू 7 की मल्टीप्लाई कर देनी है, वो हमारी होगी 5460 प्लस 16 सॉरी, तो ये आएगा 5476 आंसर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 53 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या करा, 53 है तो हमने इसको 50 बनाना है, तो हमने क्या करा 53 प्लस 3, 53 माइनस 3 और प्लस कर दिया 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 56, 50 प्लस 9, ठीक है। तो ये 0, 6 इंटू 5 30, 25 प्लस 28 प्लस 9 2809। इसे चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, नहीं तो एक और मेथड है इसको लिखने का, जैसे तो आप ये फॉर्मूला से ना करना चाहो तो इसे हम इस तरीके से लिख देते हैं। 53 है तो 53 में हम क्या माइनस करें कि ज़ीरो आ जाए हमें, तो -3 कर दिया, जितना माइनस किया उतना ही प्लस कर दिया इक्वेट करने के लिए। तो जो माइनस और प्लस किया उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, 09 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, इनको इक्वेट करके ये लिख दिया। फिर हमने क्या करा, 53 में हमने +3 किया और 53 में -3 किया, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 56 इंटू 50 09 है वही मेथड, बस लिखने का तरीका अलग हो जाता है, ठीक है वही मेथड, ठीक है। तो यही करना है, ओके। उसके बाद हमने सीख लिया फॉर्मूला वाइज हमने कि हम किसी भी चीज़ का बेस मेथड से, बेसिकली हमने फॉर्मूला से हम किसी का भी स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं इजीली। जैसे बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी है, लेकिन नहीं करनी हो तो, ठीक है। तो इससे भी हम कर सकते हैं, इसे हम बेस मेथड भी बोलते हैं अपना। एक बेसिक मेथड अलग होता है, वो हम आगे आने वाली वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।